सभी को जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में मैं ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है वो शनि का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, शुभ और अशुभ और कारण सहित आपका इस बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि शनि की साढ़े साती, ढैया या कंटक या फिर महादशा किस तरह से हमें हमारे जीवन पे शुभ और अशुभ प्रभाव देती है, इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए सभी को जय श्री कृष्णा। आज का विषय प्रारंभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो शनि जिस स्थान पर स्थित होता है और उसी स्थान पर यानी कि जन्म पत्रिका के जिस हाउस में शनि स्थित होता है उसी हाउस से संबंधित वो शुभ और अशुभ परिणाम उसके कर्मों के अनुसार शनि देव हमेशा देता है। और इसके अलावा शनि की जो दृष्टियां हैं वो शनि की 3 दृष्टियां मानी गई है। शनि की 3 दृष्टियां जहां पर स्थित होता है तो तीसरी दृष्टि से वो और 7वीं से और 10वीं दृष्टि से यह उन स्थानों को भी प्रभावित करता है। तो उदाहरण के तौर पर यदि हम चर्चा करते हैं जन्म पत्रिका के 12वां स्थान, जन्म पत्रिका में 12 स्थान होते हैं और 12वें स्थान पर यदि शनि स्थित हो तो ऐसे में शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो धन भाव यानी कि जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान पर, जिसको हम धन भाव के नाम से जानते हैं, बैंक बैलेंस के नाम से जानते हैं, कुटुंब के नाम से जानते हैं, वाणी से संबंधित होता है और आपके जेवर संबंधित इसी स्थान से देखे जाते हैं। तो यदि जन्म पत्रिका के तीसरी दृष्टि यानी कि जन्म पत्रिका के 12वें स्थान पर शनि स्थित हो और उसकी तीसरी दृष्टि जो पड़ती है वो आपके एक तो धन भाव पर पड़ेगी, दूसरी 7वीं दृष्टि 6ठे स्थान पर पड़ती है और 10वीं दृष्टि जन्म पत्रिका के 9th हाउस यानी कि भाग्य स्थान पर पड़ती है। अब सवाल ये होता है कि जन्म पत्रिका के जब 12वें स्थान को हम कष्टों का, दुखों का तीर्थ स्थान मानते हैं तो इस स्थान पर शनि देव बैठकर क्या हमारे दुखों में बढ़ोतरी करेंगे या फिर हमारे कष्टों को बढ़ाएंगे, या फिर 12वां स्थान होता है हॉस्पिटलाइज का, मोक्ष का, तो ऐसे में क्या हमें मोक्ष प्रदान कर देंगे या फिर अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे? ऐसा नहीं है। जन्म पत्रिका में ये देखना पड़ता है कि वो कौन सी राशि में स्थित है। जन्म पत्रिका में यदि मेष राशि में स्थित है तो मेष राशि में स्थित होने के कारण ये शनिदेव मेष राशि में नीच के हो जाते हैं और तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो ऐसे में मेष राशि का जो स्वामी होगा वो मंगल कहलाता है और शनि और मंगल के आपसी दुश्मनी है। तो जिस स्थान पर, जिस राशि पे ये स्थित होगा, जैसे नीच का होकर बैठ गया, मंगल की राशि में स्थित होकर बैठ गया, तो यह अपने शनि अपनी इसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रति अंतर्दशा जब मंगल की आती है उस समय यह शनि अपने अशुभ परिणाम देने लग जाता है उस स्थान के, और जिन पर दृष्टि पड़ती है उन स्थानों को भी यह प्रभावित करता है। तो ऐसे में इस तरह से दोबारा समझाता हूँ। जन्म पत्रिका के 12वां स्थान, जैसे मैंने बोला मेष राशि में नीच का और तुला राशि में उच्च का, तो यदि 12वें स्थान पर तुला राशि में ये उच्च का माना जाता है, अपने मित्र की राशि में माना जाता है, तो इस शनि की महादशा 7.5 वगैरह जब आती है तो ये इस 12वें स्थान पर यानी कि जिस स्थान पर भी जन्म पत्रिका के किसी भी स्थान पर यह स्थित हो तो वो हमेशा मित्र राशि में शुभ अवस्था में है तो वो शुभ परिणाम देगा। और यदि शत्रु राशि में स्थित है, शत्रु राशि इसकी सूर्य राशि यानी कि 5, तो यह तो शत्रु राशि में स्थित होगा तो वो उसके प्रभाव अशुभ माने जाएंगे। तो जन्म पत्रिका में जब तीसरे स्थान पर इसकी दृष्टि पड़ती है किसी भी स्थान से, फॉर एग्जाम्पल 12वें स्थान की हम चर्चा कर रहे हैं तो 12वां स्थान वृश्चिक राशि के अनुसार 12वां स्थान तुला राशि आती है और तुला राशि में यदि शनि देव यहाँ पर स्थित है तो शनि की 12वें स्थान पर स्थित होने के कारण तीसरी दृष्टि कुटुंब, वाणी पर पड़ती है। तो ऐसे में जब शुभ अवस्था में है तो इसकी महादशा, शनि की महादशा वैसे देखा जाए तो 19 साल की आती है, क्योंकि ये धीरे धीरे चलने वाला होता है, इसलिए इसको हम शनिचर कहते हैं। जब तीसरे स्थान पर दृष्टि पड़ेगी तो धन के मामले में
ये शनि उसको भर भर कर लुटाएगा, खूब झोली भरेगा, इसकी इच्छाएं पूरी करेगा। और यदि इसकी जन्म पत्रिका के छठे स्थान पर, तो छठा स्थान होता है रोग ऋण रिपु। अब यहाँ पर यदि तुला राशि का जब शनि है तो जब छठे स्थान पर स्थित होगा, तो ऐसे में यदि किसी के शनि से पहले आती है गुरु की महादशा, तो गुरु की महादशा में उसकी छठा स्थान सर्विस का कहलाता है, नौकरी का कहलाता है। तो छठे स्थान पर यदि गुरु ने उसको नौकरी से परेशान किया, और जब शनि की महादशा आएगी और शनि 12वें स्थान पर तुला राशि का होकर यदि छठे स्थान को देखता है 7वीं दृष्टि से, तो उसकी जितनी भी परेशानियां हैं नौकरी से संबंधित वो इस अवस्था में जरूर दूर कर देता है। और यदि कोई उसके शत्रु है तो उसको शत्रुओं को दूर कर देता है। यदि कोई कोर्ट केस वगैरह में फंसा हुआ व्यक्ति तो उसको इस महादशा में उसको शुभ परिणाम मिलेंगे, यानी कि कोर्ट कचहरी से उसको आज़ादी विजय मिलती है। तो यह शनि यहाँ पर शुभ देगा, शुभता जरूर देगा। चाहे हम छठा स्थान रोग ऋण का मानते हैं, स्वास्थ्य गिरावट मानते हैं, लेकिन जब उच्चगत राशिगत होकर इस पर छठे स्थान पर दृष्टि पड़ेगी तो वो शुभ परिणाम देने में सक्षम होगा। अब यदि शनि की 10वीं दृष्टि, यानी कि हम वृश्चिक लग्न की पत्रिका की बात करते हैं, और 12वां स्थान तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। इसमें एक तो मित्र है और उच्च का माना जाता है। उच्च का शनि जब अपनी 10वीं दृष्टि से भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेगा तो उसके भाग्य में बढ़ोतरी करेगा, पितरों से उसको आशीर्वाद मिलेगा, गुरुजनों से उसको अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुल मिलाकर उसका भाग्य इस अवधि में जबरदस्त प्रोग्रेस करेगा, ग्रोथ करेगा। तो यह शनि की महादशा जब आती है तो शनि जिस स्थान पर स्थित होता है, जिस राशि में स्थित होता है, उसी के अनुसार वो अपने शुभ और अशुभ परिणाम देता है। तो ये तो मैंने बताया था कि शुभ किस तरह से परिणाम देता है। अब बात करते हैं कि इसके अशुभ परिणाम हमें कैसे झेलने पड़ते हैं। जन्म पत्रिका में या तो शत्रु राशि में शनि स्थित हो, जिस भाव में भी स्थित होगा उस भाव को वो खराब करेगा। इसके अलावा शनि मेष राशि में नीच का होता है, तो मेष राशि में किसी भी स्थान पर शनि स्थित होगा तो ये शनि अशुभ परिणाम देगा, और इसकी जो दृष्टियां हैं वो दृष्टियां भी इस अवधि में उसको परेशान करेगी। अब परेशानी क्या क्या हो सकती है इसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले मानसिक तनाव, टेंशन जबरदस्त, धन की समस्या, उसके जीवन काल में झूठे आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, और यदि कोई बिजनेसमैन है तो उसके बिजनेस में अचानक घाटा लग सकता है। धन की समस्या, इतनी समस्या आ सकती है कि वो कर्ज के जाल में भी फंस सकता है, उसके मान सम्मान में गिरावट आ सकती है। और यदि यह मेष राशि यानी कि नीच राशि में यदि मंगल स्थित है तो ये मंगल की राशि में स्थित होने के कारण शनि की महादशा, साढ़े साती, ढैया आदि जब अवधि आती है तो यह शनि मंगल की राशि में स्थित होने के कारण अचानक एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं देता है, स्वास्थ्य में गिरावट लाता है, और व्यर्थ में वाद विवाद, किसी से झगड़ा झंझट हो जाता है। छोटे भाई बहनों से उसको परेशानी बढ़ सकती है, रिश्तों में खटास आ सकती है, और दाम्पत्य जीवन में उसके अचानक अलगाव की स्थिति तक आ सकती है। तो ये शनि अपने खराब रिजल्ट देता है। आकस्मिक परेशानियां बढ़ना, ये सब शनि के अशुभ परिणाम हैं। यदि शुभ परिणाम आते हैं तो आकस्मिक धन लाभ होता है, और मेहनत के साथ साथ भाग्य भी उसका साथ देता है। और राजनीति के क्षेत्र में यदि हम बात करते हैं तो इस अवधि में वो राजनीति में उच्च स्थान पर जा सकता है, यानी कि राजनीति में सफलता प्राप्त करता है। तो शनि ग्रह से संबंधित जो भी बिजनेस करता है, जैसे लोहा हुआ, खान तेल, तो इनमें जो भी शनि से संबंधित रिलेटेड बिजनेस जो करता है, तो ये शनि यदि शुभ स्थिति में है तो ये अपने विशेष धन लाभ देगा। और इसके अलावा शनि अशुभ स्थिति में है तो वो धन हानि वगैरह, मानसिक तनाव दे सकता है। तो ये शुभ और अशुभ परिणाम हमारे जो मिलते हैं, अशुभ परिणाम जो मिलते हैं, और जिस स्थान पर शनि बैठता है तो उस स्थान पर या दृष्टि से
वो हमारे पिछले जन्मों का हिसाब चुकाता है, क्योंकि जन्म पत्रिका का में जो जिस स्थान पर शनि स्थित होता है उसी से संबंधित पिछले जन्मों का आपका कोई बकाया रहेगा है, इसलिए उसको इस अवधि में आपको अशुभ परिणाम मिलेंगे, या फिर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उस कर्म के अनुसार आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तो शनि से हमें डरना नहीं चाहिए, और शनि यह सिखाता है कि आप धीरे धीरे अच्छे कर्म करते जाएं। अच्छे कर्म करोगे तो आपको शुभ परिणाम अवश्य मिलते हैं। तो शनि से संबंधित शुभ और अशुभ परिणाम हमारे मानव जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं, इसलिए हमें शनि से डरना नहीं चाहिए, कड़ी मेहनत करना चाहिए, ईमानदार से कार्य करना चाहिए। यही हमें सिखाता है, और हमें ये सिखाता है कि आप मेहनत करते जाइए, रिजल्ट आपको शुभ ही देगा। तो ये शनि हमें शुभ परिणाम अधिकतर देने के लिए बैठा हुआ है। चाहिए आपको इसका उपयोग कैसे करना है। शनि से एक तो चापलूसी पसंद नहीं है, यदि आपने शनि की चापलूसी करी तो शनि आप पर अशुभ परिणाम जरूर देगा।